पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 19वीं किस्त का पैसा 2 दिसंबर से मिलना शुरू हो चुका है। तो साथियों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जिन किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना का पैसा रोक दिया गया था वे सब किसान लाभार्थी को रुका हुआ मिलना प्रारंभ हो चुकी है। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएम किसान योजना 2024 19वीं किस्त 2 दिसंबर 2024 से पैसा मिलना शुरू हो चुकी है। जिन किसान लाभार्थी को जितना सारा किस्त बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों अब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि साथियों कोई भी नया जानकारी लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 19वीं किस्त का पैसा यहाँ पे जारी हो चुकी है और जिन किसान लाभार्थी को अभी तक पीएम किसान योजना का पैसा रोक दिया गया था वे सब किसान लाभार्थी अभी तक आप सुधार कर चुके हैं, तो वे किसान लाभार्थी को पैसा मिलना प्रारंभ हो चुकी है। साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 19वीं किस्त का पैसा मिलना प्रारंभ हो चुकी है और सभी किसान लाभार्थी को 2-2 हज़ार रुपये की धनराशि मिल रही थी, जो कि जितना किस्त आपका बाकी होगा वो सब जोड़कर आपको एक साथ मिलने वाला है। अगर साथियों आपका यहाँ पे 5 किस्त बाकी होगा तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये की धनराशि मिलना प्रारंभ हो चुकी है। अगर आपका साथियों यहाँ पे 2 किस्त बाकी होगा तो 4,000 रुपये की धनराशि मिलना प्रारंभ हो चुकी है। तो साथियों इसको नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुकी है। साथियों ये योजना सभी गरीबी रेखा के लोग ये योजना का लाभ ले रहे हैं और यहाँ पे साथियों हमें बता देना चाहते हैं कि यह योजना कि किसानों के खेती में आने वाली खर्च के लिए सीधे वित्तीय मदद प्रदान करती है, जिससे उन जीवन स्तर बेहतर होता है। जो कि साथियों योजना की 19वीं किस्त का इंतजार किसान बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। और साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त का पैसा जल्द ही आपके खाते में मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। साथियों तो आप साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएम किसान योजना का तहत हर साल 6,000 रुपये की धनराशि मिल रही थी, जो कि 3 किस्तों में दी जाती है। हर 4 बार महीने के अंतर के किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है। जो कि साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि 18वां किस्त का पैसा अक्टूबर महीना में सभी किसान लाभार्थी को मिल चुका है। जिन किसान लाभार्थी को अभी तक 18वां किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है वे किसान लाभार्थी मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि वे किसान लाभार्थी को 18वां इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं मिला हुआ है। साथियों अगर साथियों आपको वहाँ पे बैंक सीडिंग, आधार सीडिंग और KYC सही होगा तभी आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ होती है, अन्यथा पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाती है। तो साथियों आपको वहाँ पर लैंड सीडिंग, KYC, आधार सीडिंग यस होगा तो सुचारू रूप से आपको 19वीं किस्त का पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। साथियों यहाँ पे 19वीं किस्त का पैसा जल्दी आपके खाते में मिलना प्रारंभ हो चुकी है। और साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि अगर आपकी किस्त रुक गई है तो साथियों कैसे आपको चालू करना होगा इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो साथियों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना है, तभी आपको समझ में आने वाला है कि कैसे आप सुधार करना होगा, क्या क्या करना होगा कि आपको सुधार हो जाएगा और जितना सारा किस्त आपका बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाती है। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि आधार कार्ड को सत्यापन में बहुत सारे लोगों को, किसान लाभार्थियों को गड़बड़ हो चुकी है। इसके कारण से कुछ किसान लाभार्थियों को पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों अगर आपका आधार कार्ड सही ढंग से योजना के साथ लिंक नहीं है या आपके आधार कार्ड में वित्तीय योजना की कमी है तो किस्त रुकी जा सकती है। साथियों आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा या आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तो पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाती है। तो साथियों जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें और साथियों जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर आपको पीएम किसान योजना में नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलने वाला है। साथियों जब तक आप आधार कार्ड के साथ पीएम किसान योजना में नंबर नहीं जुड़ता है तो पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाती है। तो साथियों जल्द से जल्द अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर दें, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद साथियों आप यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि आपके बैंक खाते के साथ किसी प्रकार के त्रुटि नहीं होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपका पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके खाते में डीबीटी होना चाहिए। जब तक आपका डीबीटी नहीं होता है तब तक आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाती है। तो डीबीटी जल्द से जल्द करा ले, जो कि साथियों हम पिछले वीडियो में बता दिए कि डीबीटी को कैसे किया जाता है, जो कि आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से डीबीटी को कर सकते हैं। डीबीटी करने के लिए साथियों अपने आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है वो आप NPCI के वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ से आप लिंक करते हैं तो सुचारू रूप से आपका लिंक हो जाती है। क्योंकि साथियों यहाँ पे
बता देना चाहते हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी को यहाँ पे भू रिकॉर्ड यहाँ पे गलती हो चुका है, जो कि लैंड सीडिंग को बोला जाता है। अगर आपका वहाँ पे लैंड सीडिंग गलत हो चुका है तो पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाती है। तो लैंड सीडिंग को सुधार करने के लिए आप अपने तहसील या ब्लॉक पर जाकर आप वहाँ से सुधार करा सकते हैं, या साथियों आप अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पीजी पोर्टल के माध्यम से ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सुचारू रूप से आपको वहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया जाता है और लैंड सीडिंग 2 से 3 दिन के अंदर में सुधार कर दिया जाता है। तो जल्द से जल्द आप लैंड सीडिंग को सुधार कर ले ताकि आप पीएम किसान योजना का पैसा सुचारू रूप से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि किस स्थिति को कैसे जांच करना है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसान भाइयों का आप अपनी किस्त को स्थिति को ऑनलाइन जांच करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने पड़ेंगे, जो कि आपको पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे आना पड़ता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का ऑफिशियल साइट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे आना होगा pmkisan.gov.in की साइट पर आप आते हैं तो फार्मर कॉर्नर पे आने के बाद आप बेनिफिशियरी स्टेटस वाले पर क्लिक कर देना होगा। जब वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो अपना आधार कार्ड को नंबर को वहाँ पर डालना रहता है, या बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर को आप वहाँ पर दर्ज करते हैं तो गेट डाटा पर बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से अपने पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों प्राप्त करने के बाद अपने योजना को सुचारू रूप से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियाँ बहुत से किसान लाभार्थी को हो चुका है। तो आपको वहाँ पे लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, ई-केवाईसी भी यहाँ पे यस होना चाहिए और वहाँ पे आधार डीबीटी होना चाहिए। जब तक आपका तीनों यस नहीं होता है तो सुचारू रूप से पैसा आपके खाते में क्रेडिट नहीं किया जाता है। तो साथियों जल्द से जल्द अपने लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग को यस करा ले ताकि आप 19वीं किस्त का लाभ ले सकते हैं। जो कि साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का योग्यता मतदान, इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुल योग्यता मतदानों का पूरा करना होता है। योग्यता शर्त निम्नलिखित योजना का लाभ लेना चाहिए, तभी आप योजना में जुड़ सकते हैं। अगर आप पीएम किसान योजना में नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और आवेदन अभी तक आप नहीं कर पाए हैं तो किसान के पास 2 हेक्टेयर से कृषि योग्य भूमि होना चाहिए, तभी आप योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों अगर आपके पास नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी को 18 वर्ष पूर चुका है और अभी तक आप आवेदन नहीं किए हैं तो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। किसान भारत का नागरिक होना चाहिए तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि किसान सरकारी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी सरकारी विभाग में जुड़े हुए हैं और आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साथियों आपके साथ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होता है और आधार कार्ड के जो भी लिंक होने के कारण आप कहीं पे योजना का लाभ ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका सस्पेंड कर दिया जाता है। तो साथियों अगर आप सरकारी कर्मचारी होंगे आपके घर में, उन किसान लाभार्थी आप यहाँ से योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। उसके बाद साथियों आप यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे किसान आयकर दाता नहीं होना चाहिए। साथियों अभी तक आप टैक्स पे करते होंगे, जीएसटी जो बोला जाता है, अगर आप वहाँ पे पे करते होंगे तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। किसान पेंशन भोगी नहीं होगा, चाहिए 10,000 रुपये या उससे अधिक का मासिक पेंशन के रूप में नहीं होना चाहिए साथियों, नहीं तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाती है। और साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त के लिए आवश्यक दस्तावेज, अगर साथियों आपको पीएम किसान योजना में कुछ भी गड़बड़ हो चुका है और उसे पता करना चाहते हैं कि किस कारण से गड़बड़ हुआ है और कैसे गड़बड़ हुआ है, तो विस्तार रूप से आपको देखने के लिए पीएम किसान योजना के ऑफिशियल साइट पर आना होगा और वहाँ से आपको चेक करना होगा कि आपका किस कारण से पैसा को रोका गया है। क्योंकि साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करना होगा, जिसके के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का रसीद और मोबाइल नंबर और पैन कार्ड विकल्पी है दोस्तों, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी तक आप ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द आप ई-केवाईसी करा लें, तभी आप 19वीं किस्त का पैसा आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा, अन्यथा 19वीं किस्त का पैसा मिलना बंद हो सकती है। तो साथियों यहाँ पे ई-केवाईसी कैसे करना है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओटीपी के माध्यम से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं, जो कि आपको पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे आना होगा और वहाँ से ई-केवाईसी कर सकते हैं, या बायोमेट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं या चेहरे के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत से प्रकार से आप यहाँ से ई-केवाईसी कर सकते हैं साथियों। उसके बाद आप यहाँ पे पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किसानों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। ये लाभ केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, बल्कि उनके जीवन का स्तर का बेहतर
बनाते हैं। इसके कुल प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। साथियों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपके साथ शेयर यही करना चाहते हैं कि अगर आपके पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका स्टेटस में कुछ भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पीएम किसान योजना का ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेते हैं। जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएम किसान योजना का ऑफिशियल साइट खुल चुका है और ये साइट पर आने के बाद आप यहाँ से पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि आपका किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है। तो साथियों आपको आना होगा स्क्रॉल डाउन के नीचे। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी को 19वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो कि साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 अक्टूबर को सभी किसान लाभार्थी को जितना सारा किस्त बाकी था वो सब किसान लाभार्थी को मिल चुका है। अब साथियों यहाँ पे 19वीं किस्त का पैसा जल्द ही आपके खाते में मिलना प्रारंभ हो चुकी है। तो बहुत से किसान लाभार्थी को यहाँ पे लैंड रीडिंग गलत हो चुका है, ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं और आधार सीडिंग कारण पैसा को रोका गया है। तो उसे चेक करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन के नीचे आना होगा। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख पाते हैं कि नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर खुल जाता है। तो आपको साथियों यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अपना स्टेटस को देख लेना होगा, किस कारण से पीएम किसान योजना के पैसा को रोका गया है और उसे कैसे चालू करना है और क्या करना होगा। तो साथियों एक किसान लाभार्थी को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं और कैप्चा कोड को डालकर आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। तो जो भी आपके रजिस्ट्रेशन करते समय जो नंबर दिए थे उस पर ओटीपी चला जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पर डाल देते हैं तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। तो फार्मर का यहाँ पे खुलने के बाद किस प्रकार का स्टेटस दिखता है आपको दिखला देते हैं। साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसान का पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है, जिसमें साथियों आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे देख पा रहे हैं, कब आपका रजिस्ट्रेशन किया गया था और कौन सा आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर करते समय नंबर दिए थे, आप नंबर को यहाँ पे देख पा रहे हैं और अपने डिटेल को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन सा डिटेल आपका यहाँ पे फिलअप करते समय एड्रेस को फिलअप किए हैं। तो साथियों जो भी आपके पीएम किसान योजना में जो नंबर दिए थे और आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है वो सेम नंबर रहेगा तो पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ हो जाती है। अगर साथियों आपका यहाँ पे कुछ और नंबर यहाँ पे दिखता है और आपके आधार कार्ड के साथ कुछ और नंबर लिखा हुआ रहता है तो पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाती है। साथियों एक बात और यहाँ पे आप नोटिस करना होगा, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नाम यहाँ पे ऐड है और यहाँ पे पीएम किसान योजना में जो भी स्पेलिंग यहाँ पे दिख रहा है सेम नाम होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो सकती है। तो साथियों ये सब सुधार करने के लिए आप यहाँ पे अपडेशन और योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं। तो साथियों सुधार करने के लिए आप इस पर क्लिक करते हैं, जो भी आपका गलती होता है जैसे में नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर को यहाँ से सुधार कर सकते हैं। और साथियों यहाँ से बता देना चाहते हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन बहुत समय पहले करा चुके हैं और अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है। तो साथियों इस वीडियो में आपको हम ये इतना बता देना चाहते हैं कि जितना सारा किस्त आपका बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाती है, जब तक आपका यहाँ पे लैंड रीडिंग, ई-केवाईसी और आधार सीडिंग यस नहीं होता है। अगर साथियों आपके यहाँ पे तीनों यस है तो जो भी किस्त आपका बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो इसके लिए आपको आना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पे। यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ से आपको चेक करना रहता है कि आपका वहाँ पे ई-केवाईसी, लैंड रीडिंग और आधार सीडिंग यस है या नो है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसान लाभार्थी का यहाँ पे स्टेटस खुल चुका है। जो कि आप एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आते हैं तो यहाँ से साथियों आपको सबसे पहले लैंड रीडिंग को देखना रहता है कि आपका यहाँ पे लैंड रीडिंग यस है या नो है। अगर साथियों आपका यहाँ पे लैंड रीडिंग नो हो चुका है तो उसे कैसे सुधार करना है और कैसे सुधार होता है। तो साथियों आप 2 प्रकार से सुधार कर सकते हैं। एक साथियों घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं ए टू जेड प्रोसेस कि कैसे आपको ऑनलाइन करना रहता है, कैसे सुधार होता है। जो कि साथियों आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप पीजी पोर्टल के माध्यम से आप आते हैं तो वहाँ पे आपको 15 रुपये के चार्ज पे करना पड़ता है। जब 15 रुपये के चार्ज आप पे करते हैं तो वहाँ से आप ऑनलाइन कर देते हैं और ऑनलाइन करने के बाद आपके पास रसीद होना चाहिए और रसीद होने के बाद आप वहाँ पे आवेदन करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर में आपको वहाँ पे लैंड सीडिंग को यस कर दिया जाता है। साथियों यहाँ पे सुचारू रूप से लैंड सीडिंग को यस करने के बाद जो भी किस्त बाकी होता है सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी को ई-केवाईसी लग चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ई-केवाईसी आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। साथियों आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि आप ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में विस्तार रूप से बता दिए हैं कि मोबाइल के माध्यम से ओटीपी के माध्यम से कैसे ई-केवाईसी किया जाता है। या साथियों आप सीएससी सेंटर, जो कि क्रय केंद्र बोला जाता है, वहाँ पर जाकर आप ई-केवाईसी कराते हैं तो सुचारू रूप से आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुल कर दिया जाता है और जो भी किस्त बाकी होता है सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाती है।
उसके बाद साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी का यहाँ पे डीबीटी नो हो चुका है। तो अगर आपका भी यहाँ पे डीबीटी को नो हो चुका है, आधार सीडिंग नो हो चुका है, तो डीबीटी साथियों आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक साथियों आप मोबाइल के माध्यम से, जो कि घर बैठे आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में विस्तार रूप से बता दिए हैं कि कैसे आप एनपीसीआई के साइट पर जाकर आप वहां से अपने आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस नंबर पर ओटीपी जाता है और उस ओटीपी को आप वहां पर डाल देते हैं। तो जिस बैंक में आपको डीबीटी कराना होगा उस बैंक से आप डीबीटी यस करा सकते हैं। तो साथियों विस्तार रूप से वहाँ से आप डीबीटी करा लें, तभी आपको पीएम किसान योजना का पैसा, जो भी सरकारी के पैसा होता है, आप डीबीटी के माध्यम से ले सकते हैं। उसके बाद साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे तीनों सही हो चुका है, यहाँ पे ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और डीबीटी यहाँ पे यस हो चुका है, तो यहाँ पे साथियों यहाँ पे एफटीओ प्रोसेस किसी किसी का यहाँ पे नो हो चुका है। जब तक आपका यहाँ पे लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग यस नहीं होता है तब तक आपका यहाँ पे एफटीओ यस नहीं बनता है। तो साथियों आपको यहाँ पे सभी तरह से यहाँ पे यस हो चुका है और एफटीओ नहीं बन रहा है। तो साथियों कुछ दिन वेट कर लीजिए, जो भी जैसे ही आपका एफटीओ बनता है तो जो भी किस्त बाकी होता है सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो साथियों इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना में कुछ भी दिक्कत हो चुका है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।